नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर चुनाव होना है। ऐसे में हम और सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर प्रतिदिन आपको हर एक सीट की चर्चा कर रहे हैं। हर एक सीट पर हाल क्या है मौजूदा समय में वो आपको विस्तार से बता रहे हैं, क्योंकि देखिए रुपए का बोलबाला है। ये चुनाव रुपया ही लड़ रहा है और रुपया फेंके बिना पैर पूजन किए हुए, बिना मोटी पगड़ी बांधे हुए। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस चुनाव को जीतना आसान नहीं है, चाहे वो एनडीए का खेमा हो या फिर महागठबंधन खेमा हो। अब देखिए दोनों ही सीट पर अगर हम बात करें सत्ता पक्ष की, तो दोनों ही सीट पर जेडीयू के उम्मीदवार हैं, एनडीए के उम्मीदवार हैं। हालांकि प्रत्याशी जेडीयू ने दिया है अपना दोनों ही सीट पर, और दूसरी ओर आरजेडी के उम्मीदवार है। लेकिन बीच में जो लोग निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं वो भी काफ़ी चर्चा में है। हम एक एक करके सीट की बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं बेतिया की, यानी कि पश्चिमी चंपारण की, जहाँ पर सौरभ कुमार को टिकट दिया है आरजेडी ने। वहीं एनडीए की ओर से जो जेडीयू के उम्मीदवार हैं वो हैं राजेश राम। देखिए चर्चा काफ़ी है दोनों की लड़ाई की। सौरभ कुमार जाति से भूमियार हैं, बिजनेसमैन भी हैं, तो ऐसे में आरजेडी ने भूमियार पर भरोसा तो जताया है। लेकिन क्या रुपया लड़े इस एमएलसी के खेल में रुपया लड़ रहा है या खेल हो रहा है? देखिए आलोक, आपने चर्चा शुरू करी है बेतिया की और आपने चर्चा कर दी सौरभ कुमार जो आरजेडी के कैंडिडेट हैं। यह भी बता दिया आपने कि जाति के भूमियार हैं। देखिए मुझे लगता है कि आरजेडी ने कुमार सौरभ के धन पर अधिक भरोसा किया है। जब उनकी उम्मीदवारी की घोषणा हुई तब बेतिया में बहुत लोगों ने जाना कि ये बेतिया के ही रहने वाले हैं। मतलब राजनीतिक पृष्ठभूमि बहुत नहीं और पटना में ही उनकी गतिविधि रही है। और बेतिया का सामाजिक और जातीय परिवेश जानिएगा तो वहां भूमियारों का बोलबाला नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आरजेडी को लगा कि यदि धन की शक्ति की बात है तो कुमार सौरभ जो हैं, यदि बेतिया में चुनाव लड़ा दिए जाते हैं, जिन्हें लड़ाया भी जा रहा है, तो वे धन के बूते जो मेरा आधार वोट है उसे भी प्राप्त कर लेंगे। तो देखना यह होगा कि तेजस्वी यादव की जो यह सोच है वह कितना काम बेतिया में करेगा, क्योंकि धन के बूते ही लड़ रहे हैं। और तेजस्वी यादव क्या अपनी जाति, अपने आधार के मतदाताओं को, जो मुसलमान और यादव कहा जाता है, जो समीकरण है वे उन्हें वोट दिलवा पाते हैं? वहां के यादव क्या भूमियार आरजेडी कैंडिडेट के साथ जाएंगे, यह देखने की बात होगी। तो देखिए पैसा बांटने में तो कोई परेशानी है नहीं, यह बात समझिए आप। और देखिए यहाँ से टिकट के लिए अपने जमाने के दस्यु सम्राट भांगर यादव के पुत्र अमर यादव भी तैयारी कर रहे थे। पहले वे आरजेडी से ही तैयारी किए थे, फिर कांग्रेस में भी गए थे। लेकिन कहा यह जाता है कि अंतिम समय में लालू यादव ने उन्हें चुनाव न लड़ने के लिए मनाया और अब वे कुमार सौरभ के साथ दिखाई पड़ रहे हैं। यह बात सही है। तो पैसा बहाने की बात होगी तो बेतिया में आरजेडी नंबर 1 है। लेकिन नहीं, देखिए पैसे बहाने में नंबर 1 है, लेकिन टेक्निक की बात होती है। राजेश राम के सामने अब उसी पर आ रहे हैं। राजेश राम जेडीयू के उम्मीदवार हैं। देखिए कुमार सौरभ चुनावी राजनीति के नए खिलाड़ी हैं। वे किस तरीके से अपने पक्ष में गोटी सेट करेंगे ये कहना मुश्किल है। और राजेश राम जो है मजाए खिलाड़ी हैं, ठीक है ना, अनुभवी है। हाँ, अनुभवी हैं। पिछले कई चुनाव को उन्होंने जीता है और वह इस टेक्निकल चुनाव की हर रीति और नीति को जानते हैं और 1-to-1 रिलेशन है, क्योंकि कई चुनाव जीत चुके हैं और इसी चुनाव को जीते हैं। फिर उनके साथ सरकार है, जेडीयू है, बीजेपी है। वहां बीजेपी के भीतर से भी कोई दगा या कोई भीतरघात की बात न शुरू से थी, न दावेदारी की बात थी। पहले से ही यह माना जा रहा था कि यह सीट जो है जेडीयू के खाते की है और इसीलिए जेडीयू के खाते में रही। मतलब एनडीए में वहां कोई लोचा नहीं है, ऑल इज वेल है। हाँ, ऑल इज वेल है। लेकिन देखिए इधर आरजेडी में एक लोचा है, एक आफाक आलम है। आफाक आलम जो है कांग्रेस के उम्मीदवार बन गए हैं और शायद इसी नजरिए से बने हैं कि भूमिहार प्रत्याशी को मुसलमान और यादव टॉलरेट नहीं करेंगे। तो आफाक आलम स्कूल का बिजनेस है इनके पास और भी कुछ धंधे हैं। तो यह भी देखिए पैर पूजन, पगड़ी बंधन कर रहे हैं। तो देखना यह होगा कि ये कितना नुकसान पहुंचाते हैं और ये जितना नुकसान पहुंचाएंगे। राजेश राम, देखिए मैंने पहले से कहा है कि इस चुनाव में यह भी होता है कि प्रशासन की बड़ी भूमिका हो जाती है। तो राजेश राम संवेदनशील हैं, लोगों से घुलते मिलते रहते हैं, पुरानी जान पहचान है। तो पहचान और पैसा यहाँ दोनों आपस में लड़ रहा है। नतीजा क्या होगा यह देखने वाली बात है। इस जिले में भी सर्टिफिकेट जमा कराने वाला रीति रिवाज है क्या? देखिए हर जगह अब इसका प्रचलन कहीं कम कहीं अधिक तो प्रारंभ हो ही चुका है। तो
चुनाव के नए खिलाड़ी की भिड़ंत चुनाव के पुराने खिलाड़ी की है, जो अब तक हारा नहीं है। तो यह देखने वाली बात होगी कि तेजस्वी यादव का जो यह प्रयोग है, जो वो A to Z का प्रयोग करते हैं, वैसे मैं मानता हूं कि विधान परिषद के चुनाव में यह प्रयोग आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप यह देख रहे हैं कि जब रुपया लड़ता है MLC तो पैसा किसके पास है और वह कैसे इस चुनाव को लड़ सकता है। रुपया बनाम अनुभव में अब देखते हैं जीतता कौन है, कौन आगे निकलता है, बिल्कुल, क्योंकि पैसा एनडीए की बनाम ओर से पैसा। उनके पास प्लस पॉइंट भी है कि हाँ सब कुछ ठीक चल रहा है, वहां पर कोई लोचा है नहीं, कोई तोड़ मरोड़ है नहीं। हाँ, अब बात करते हैं मधुबनी सीट की, जहां पर जेडीयू की कैंडिडेट है, जो एनडीए समर्थित कैंडिडेट हैं विनोद सिंह, और आरजेडी की ओर से मिराज आलम को टिकट दिया गया है। लेकिन यहां पर मधुबनी की सीट में जो बागी उम्मीदवार हैं, निर्दलीय लड़ रहे हैं, बहुत खास रहे हैं तेजस्वी यादव के, साथ में बैठते थे, विधायक रहे हैं, हाँ, गिफ्ट तो महंगे महंगे दिए ही होंगे, सांसद का चुनाव भी लड़े हैं, हारे ठीक है। हैं, हाँ। अब बात करते हैं मधुबनी सीट की, कितना वो दखल दे रहे हैं, तो कितना इस सीट पर चुनाव प्रभाव में आएगा, क्या जेडीयू को ज्यादा फायदा होना है इस पर? देखिए, अभी आपने सिर्फ बात कर ली अंबिका गुलाब यादव, जो गुलाब यादव मतलब की पत्नी है, जो चुनाव लड़ रही है। गुलाब यादव ने अपनी बेटी को जिला परिषद में जीत दिलाई, आपको पता है, तो उनका दखल तो है ही, लेकिन यहाँ और भी लड़ाई है। देखिए, विनोद सिंह जेडीयू के कैंडिडेट हैं, मिराज आलम आरजेडी के कैंडिडेट हैं, इनके पास दुबई की ओर से सपोर्ट है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, पैर पूजन अच्छे से हो रहा है, हाँ, दिक्कत नहीं है। तो विनोद सिंह पहले इस चुनाव को कभी जीते थे, बीच में हार गए थे, तो उन्हें इस चुनाव की तकनीक का पता है। और अंबिका गुलाब यादव मतलब गुलाब यादव की पत्नी, आप समझ ही रहे हैं, गुलाब यादव के पास भी धन की कमी नहीं है, और जितना नुकसान वे पहुंचाएंगे वे साफ तौर पर आरजेडी के कैंडिडेट, जो नए कैंडिडेट हैं मिराज आलम, उन्हें ही पहुंचाएंगे। तो कितना नुकसान पहुंचाते हैं देखने की बात होगी। तो ये ट्रायंगुलर, लेकिन ट्रायंगुलर ही नहीं है, यहाँ चतुष्कोणीय मुकाबला है। सुमन महासेठ जो 2015 में चुनाव लड़े थे, जीते भी थे बीजेपी के कैंडिडेट के तौर पर, बाद में उन्होंने 2020 का चुनाव लड़ा विधानसभा का वीआईपी के कैंडिडेट के तौर पर, लेकिन अब वे निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो देखिए, सुमन महासेठ और विनोद सिंह दो ऐसे प्लेयर हैं इस मैदान में जो इस चुनाव की तकनीक को जानते हैं, और पैसा सुमन महासेठ के पास भी बहुत है। देखिए, यदि पैसे की बात की चर्चा होगी तो उसमें थोड़े कमजोर पड़ेंगे विनोद सिंह ही, ठीक है ना, लेकिन हाँ, विनोद सिंह के साथ बाकी जो संसाधन है, मैं देख रहा था कि संजय झा ने इस चुनाव को प्रतिष्ठा का सवाल बनाया है। बिहार सरकार के मंत्री वे उसी जिले से आते हैं। नहीं, संजय झा की अगर हम बात करें तो आपको याद होगा उपचुनाव में भी कैसे वो जब कुशेश्वर स्थान में लग गए थे, तो वहां पर भी जीत हासिल हो गई थी। तो अगर टेक्निक का सहारा, देखिए आपने कहा कि विनोद सिंह के पास तकनीकी है, हाँ, जानकारी है, हाँ, कौन कहां पर कैसा है और किसे अपने पाले में कैसे ले आना है, ये अनुभव तो है उनके पास। पैसा जहां तक बात है, सुमन महासेठ के पास भी है, और ऐसा नहीं है, पार्टी की ओर से भी तो उनको मदद किया ही जाएगा। नहीं, विनोद सिंह पैसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं, पैसे का बहाव, और वे मानते हैं कि पैसे के बहाव में वे पीछे नहीं छूटेंगे, क्योंकि जब प्रतिष्ठा पर चुनाव आएगा, वहां आपने देखा होगा संजय झा के साथ लेसी सिंह भी, जो बिहार सरकार की खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री हैं, वह भी उतरी हैं। तो पैसे की कमी नहीं होगी। कई जगह पर चुनावी सभा हो रही है, जो जिसमें स्थानीय निकाय कोटे के लोग हैं, जो उन्हें भी शॉल देकर सम्मानित किया जा रहा है। मतदाता है, देखिए, शॉल तो दिखाने का होता है, सम्मानित की बात है भाई, मुझे भी लगता है कि मंत्री हम सम्मानित कर रहे हैं। वो सम्मान तो होता ही है, लेकिन सम्मान के साथ साथ जो बाकी कुछ होता है वो भी हो जाता है। वह बाएं हाथ का जो खेल होता है वो दाहिने हाथ को ही पता नहीं चलता है, और दाहिने हाथ का खेल बाएं हाथ को ही नहीं पता चलता है। तो वहां लड़ाई जो है मल्टी कॉर्नर है। और देखिए, आप मत भूलिए कि इनके बीच में कांग्रेस का भी एक प्रत्याशी है, सुबोध मंडल। उनको लगता है कि यहाँ जो राजनीति है, मधुबनी की जो राजनीति है, उसमें मंडल जाति जो है एक प्रमुख जाति है और राजनीतिक वर्चस्व है उसका। तो सुबोध मंडल भी आ गए हैं मैदान में। वे कितना वोट काटते हैं, देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि इस चुनाव में 20 वोट, 25 वोट, 50 वोट, इसका भी बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि यह चुनाव जो है प्रेफरेंशियल है और काउंटिंग भी प्रेफरेंशियल है। तो यहां सुमन महासेठ नुकसान पहुंचाएंगे, किसको? जेडीयू को। अंबिका गुलाब यादव साफ तौर पर नुकसान पहुंचाएंगे मिराज आलम को। सुबोध मंडल नुकसान पहुंचाएंगे, आप समझ लीजिए, विनोद सिंह को। तो ये इस तरीके की स्थिति वहां उत्पन्न है। तो यहाँ का चुनाव चारों दरवाजे खुले हुए हैं, और
नहीं 4 नहीं 5 दरवाजे खुल गए ना, जब सुबोध मंडल, सुमन महासेठ, अंबिका गुलाब यादव, विनोद सिंह और मेराज आलम। और देखना ये होगा कि जब अंबिका गुलाब यादव तो फिर से यहाँ के यादव क्या तेजस्वी यादव की बात मानते हैं या स्थानीय समीकरण में गुलाब यादव की बात मानते हैं। तो तेजस्वी यादव की अग्नि परीक्षा हर जगह पर है, होनी है। और अगर थोड़ी दिक्कत हुई तो वोटों का डाइवर्जन होगा, वोट का डाइवर्जन होगा तो फायदा इसमें फिर एनडीए को हो जाएगा। देखिए एनडीए को हो जाएगा, अब वही बात है ना, ये तो समझना है। नहीं एनडीए को कितना नुकसान पहुंचा पाते हैं सुमन महासेठ, ये भी देखना होगा। तो सुमन महासेठ अधिक नुकसान पहुंचाते हैं एनडीए को कि अंबिका गुलाब यादव अधिक नुकसान पहुंचाते हैं आरजेडी को, या फिर इस चतुष्कोणीय मुकाबले और पंचकोणीय मुकाबले में कोई जो निर्दलीय है वो सबसे आगे चला जाता है, यह भी एक फैक्टर। हाँ यह भी हो सकता है, क्योंकि इस चुनाव में निर्दलीय भी चुनाव जीतते हैं और सब कुछ इसमें, इसलिए आप ये मत कहिए कि कोई दलीय उम्मीदवार ही चुनाव जीत सकता है, कोई निर्दलीय भी निकल जा सकता है, क्योंकि ये बहुत तकनीक का चुनाव देखिए हो कुछ भी सकता है। बहरहाल हम हर सीट की नहीं जानकारी चलते जो हम लोग करते हैं, एक सीट की और बात कर लेते हैं जो अपडेट करते हैं। तो आज फिर से हम अपडेट करते हैं मुंगेर का क्या हाल है। देखिए मुंगेर, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई एक क्षेत्र है और वहां आरजेडी के कैंडिडेट हैं अजय सिंह और जेडीयू के कैंडिडेट हैं संजय प्रसाद। हाँ, दोनों ओर भीतरघात है, दोनों ओर विरोध है। और जो ग्राउंड रिपोर्ट है उसमें यह खबर आ रही है कि दोनों ही यह मान रहे हैं कि मुकाबला गुड्डू यादव से, मतलब उनकी नजर गुड्डू यादव पर है। गुड्डू यादव क्या कर रहे हैं, गुड्डू यादव के साथ कौन है, गुड्डू यादव के साथ कौन नहीं है। और संजय प्रसाद जो जेडीयू के उम्मीदवार हैं उन्हें भी पता है कि उनके खिलाफ में कौन है, उनके समर्थन में कौन है। और अजय सिंह को भी पता है कि यादव मतदाता यदि मेरे साथ नहीं आए तो फिर क्या होगा, क्या होना है, आपको पता है अंजाम क्या होना है। खैर 4 अप्रैल को मतदान होना है, 7 अप्रैल को मतगणना होनी है। उससे पहले एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है पार्टियों की ओर से, नेताओं की ओर से। अब तो हेलीकॉप्टर भी आकाश में दिखने लगा है इस चुनाव में भी। बहरहाल आप लाइव स्ट्रीम से बने रहे। स्थानीय निकाय कोटे के जो वोटर हैं उनके लिए तो खैर दिवाली और धनतेरस पूरे बिहार में चल रहा है और उत्सव का माहौल है। होली का त्यौहार भी आ गया है। आपको और आपके पूरे परिवार को होली की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं लाइव स्ट्रीम की पूरी टीम की ओर से। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। हर सीट का विश्लेषण हम आप तक पहुंचा रहे हैं और आगे भी ये अपडेट देने की जो प्रक्रिया है, जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। धन्यवाद।